बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप हमारा यूट्यूब चैनल इल्मी व अदबी गुफ्तगू देख रहे हैं और ये रिकॉर्डिंग अदनान स्टूडियो अब्दुल हकीम की तरफ से की जा रही है। आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है डिप्रेशन, खुसूसन नौजवानों में बढ़ती हुई मायूसी और इस मर्ज का जो फैलाव है उसके हवाले से आज हम अपने दोस्तों के साथ गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले इसकी वजूहात और इसके मुहर्रिकात पर मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा कि डिप्रेशन और परेशानी की वजूहात कौन सी हैं, वो कौन से मुहर्रिकात और कौन से असबाब हैं जिनकी बदौलत आज का नौजवान बड़ी तेज़ी के साथ डिप्रेशन जैसी बुरी मर्ज में मुब्तला हो रहा है। और फिर इसका नतीजा ये निकलता है कि इंसान हर तरफ से मायूस होकर या तो फिर अपनी जिंदगी का खात्मा अपने हाथों से कर लेता है या फिर वो एक ऐसी दुनिया में चला जाता है जहां से उसका वापस लौटना मुमकिन नहीं होता। हमारे इर्द गिर्द ये मर्ज, ये बीमारी, ये मायूसी की जो लहर है वो बड़ी तेजी के साथ फैल रही है। इसकी सबसे जो बुनियादी वजह जो मेरे नज़दीक है वो ये है कि वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम। और इससे भी अगर थोड़ा पीछे जाके देखें तो वो ये है कि नौजवान जब अवाइल उम्र में होता है, यानी वो ऐसी उम्र में होता है जहां उसे दुनिया जहान की कोई खास फिक्र नहीं होती और आने वाले मुस्तकबिल के बारे में वो सोच नहीं रहा होता, उस वक्त वो कुछ ऐसे फैसले कर लेता है, उससे कुछ ऐसे फैसले सरजद हो जाते हैं जिसके असरात आने वाली जिंदगी पर बराह रास्त मुरतब होते हैं। मिसाल के तौर पर वो अपनी तालीमी जिंदगी के दौरान मेहनत मशक्कत से दूर भागता है, काम नहीं करता, स्ट्रगल नहीं करता, तो उसका जो रिजल्ट है वो उसकी तवक्को के बिल्कुल बरक्स आता है। मेहनत नहीं करता तो साफ ज़ाहिर है वो किसी सूरत भी कामयाब नहीं हो सकता। पहली बात जो वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम से भी पहले में नोट करनी चाहिए वो ये है कि जो जिंदगी का एक खास टाइम पीरियड है, मिसाल के तौर पर 15 साल से लेकर 30 साल की उम्र तक, उस दौरान एक नौजवान को अपनी 30 साल जिंदगी के बाद पर नजर रखनी चाहिए कि वो जो काम कर रहा है, जो अपना वक्त गुजार रहा है, इसके असरात उसे 30 साल जिंदगी के बाद देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले दो चीजें जो हैं उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। एक तो अपना जो फ्यूचर है, जो मुस्तकबिल है, उसकी एक बेहतर प्लानिंग कर लेनी चाहिए और फिर वक्त का जो ज़िया है या जो वक्त की अहमियत है, वक्त की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए वक्त के ज़िया से परहेज करना चाहिए। यानी कोशिश हत्तुल बिसा ये कोशिश करनी चाहिए कि पूरे दिन का जो आपकी मसरूफियात हैं, मैंने अपनी साबिक़ा वीडियोज़ में भी ये बात की थी, उसकी एक तरतीब होनी चाहिए और एक एक लम्हे को कीमती बना लेना चाहिए। फिर जब आप अपनी तलीमी ज़िंदगी से फारिग हो जाते हैं तो उसके बाद फिर आप आते हैं अपने मुस्तकबिल की तरफ, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ, अपनी जॉब की तरफ। तो वहाँ पर अगर आपको बेहतरीन माहौल और एक बेहतरीन आबो हवा ऐसी मिल गई है जहाँ पे आपको काम करने का मौका मिल गया, तो फिर आप बड़ी तेज़ी के साथ अपनी शख्सियत को न सिर्फ डिवेल्प करते हैं बल्कि अपने पेशे में भी बड़ी महारत के साथ आगे बढ़ते हैं। तो वसाइल की जो गैर मुनसिफाना तकसीम है, सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे एक नौजवान पर बराह रास्त बुरा असर मुरतब करती है। तो उसकी मिसाल मैं ये देता हूँ कि एक नौजवान जो है वो बहुत ज़्यादा काबिल है, मेहनती है, ज़हीन है, दिन रात एक करके उसने स्ट्रगल की है और अपने सब्जेक्ट में उसने एक इनफरादियत कायम कर ली है, लेकिन वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम की वजह से वो माशरे में अपने फील्ड में कोई खातिर खा काम नहीं कर पाता, कोई खातिर खा कुछ कर नहीं पाता, तो उसके जो बुरे असरात हैं फिर वो उसकी पर्सनैलिटी पर, उसकी शख्सियत पर मुरतब होते हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार होता चला जाता है। मिसाल के तौर पर वो किसी कॉलेज में अप्लाई करने के लिए जाता है तो वहाँ पे ऐसे लोग मौजूद होते हैं, या किसी इदारे में, किसी फैक्ट्री में अप्लाई करने के लिए जाता है मुकम्मल एक डिग्री हासिल करने के बाद, तो वहाँ पे ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो उससे तालीमी लिहाज से, काबिलियत के लिहाज से तो बहुत पीछे होते हैं, लेकिन सिफारिश का जो कल्चर है उसकी बदौलत वो वहाँ पे
तमाम तर वसाइल पर जो है वो बरजमान होते हैं और उनके पास तमाम तर इख्तियारात होते हैं, वो उस आल इन आल होते हैं उस पूरी फील्ड में, उस पूरे इदारे में, तो वो पहली सूरत में, पहली फुर्सत में ये भांप लेते हैं कि ये शख्स अगर यहाँ पे इंटर हो गया या यहाँ पे उसने काम करना शुरू कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि जो उनकी वो नाअहलियत है वो अयाना हो जाए। तो वसाइल की जो हमारे इर्द गिर्द हमारे मुआशरे में एक गैर मुनसफाना तकसीम है, ये नौजवानों को डिप्रेशन की तरफ ले जाने में बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है। एक नौजवान बड़ी स्ट्रगल के साथ सारी जिंदगी काम करता है, लेकिन जब किसी मंजिल पर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसे ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता है, वो अपने इर्द गिर्द देखता है कि वो कहीं भी कुछ करने की कोशिश तो करता है लेकिन कर नहीं पाता। तो फिर ऐसी सूरत हाल में एक परेशानी और एक मायूसी की कैफियत जो है वो उस पर तारी होती जाती है। तो दोस्तों आज जो है वो पहली और थोड़ा बनज़रे गैर देखो तो 3 बुनियादी वजूहात जो है मैंने, एक तो इब्तदाई जिंदगी में वक्त का ज़िया, प्लानिंग का ना होना, और फिर जब प्रैक्टिकल लाइफ में आना तो वसाइल और असबाब की जो है जो एक नौजवान को आगे ले जाने के लिए बुनियादी किरदार अदा करते हैं, उनकी गैर मुनसफाना तकसीम आज के नौजवान को मायूस करने में और उसे परेशान करने में या उसको डिप्रेशन जैसी मर्ज में मुब्तला करने में बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं। हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। समाअत करने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।